कर लेंगे आप? बोले जवाब देना, क्या कर लेंगे आप? तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। सरप्राइज! आप लोग खैरियत? क्यों, तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं है क्या? भाई आप भूल गए क्या? अरे भाई हद है, जिसकी तीसरी एनिवर्सरी है उसे तो याद नहीं है और हम बिला वजह एक्साइटेड हो रहे हैं। अब क्या सारी बातें हम यहीं खड़े होकर करेंगे? नहीं नहीं, आए ना आप लोग, आए, अंदर आए। बरखुदार, आप जरा आगे से हटेंगे, आगे पीछे होंगे तो हम अंदर आएंगे ना। जी जी, आइए आइए आइए। ये क्या है? केक है। आपकी एनिवर्सरी पे केक तो बनता है ना भाई? हाँ हाँ, ये तो है। तुम लोग बैठो, मैं ज़ैनब को बुला के लाता। ठीक है। ज़ैनब, ज़ैनब, वो अम्मी अब्बू और शिजा आए हैं। मैंने उन्हें तलाक का नहीं बताया। क्यों? वो हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। एनिवर्सरी? कैसी एनिवर्सरी? पर अब क्या फायदा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का? आपने तलाक का क्यों नहीं बताया उन्हें? तुम्हें मालूम तो है कि अब्बू हार्ट पेशेंट है। अभी उन्हें इतना खुश देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अगर उन्होंने सदमा ले लिया, अल्लाह ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो? आप मुझसे चाहते क्या हैं? जब तक वो लोग यहाँ हैं, तुम प्रिटेंड कर लो कि तमाशा मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज। मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज, थोड़ी देर की तो बात है। आपको ये सब कुछ बहुत मजाक लग रहा है ना? उनको पता लग गया तो? प्लीज प्लीज ज़ैनब, अब्बू की खातिर प्लीज। कहाँ रह गए? हारे होंगे, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जुई बेटा? ठीक। अम्मी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठे ना अम्मी। आपकी तबीयत कैसी है? भाई आप लोग मेरी तबीयत के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते।
बिल्कुल ठीक कह रही है जूनी। ये तो खाने के ऊपर से जब तक नमक ना डालने इन्हें मजा ही नहीं आता खाने का। अरे वो तो बस ऐसे ही कभी कभी दिल चाहता है। कभी कभी। अच्छा ये सब छोड़ो, बेटा मुझे एक बात बताओ, ये बदमाश तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता? तंग करते हैं, मगर अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी नहीं करूंगा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? क्यों, कब, कैसे शुरू हो गई तुम्हारी जासूसी? मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, बैठो यहाँ। हम चाय पीने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो अपने बच्चों की खुशी में शरीक होने के लिए आए हैं। तो फिर केक काटे? नहीं शिजा, 12 तो बजने दो। अच्छा, तो यानी आपका 12 बजे तक रुकने का प्लान पक्का है? और नहीं तो क्या, इनकी एनिवर्सरी तो 12 बजे के बाद ही शुरू होगी। क्यों बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं अम्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया, क्या जरूरत थी केक लाने की? तकल्लुफ कैसा? इसमें हमारी अपनी खुशी है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ किसी ने चाय का जिक्र किया था। मैं अभी लेकर आई। आप भी ना हद करते हैं। ये अभी चाय पी के तो आए हैं खाने के बाद। अरे भाई, वो अब मेरी बहू ने थोड़ी बना के दी थी। हाँ, कभी इंसान का दिल करता है कोई अच्छी चाय पी ले। क्या हुआ है जूनी, क्या हुआ? अहमद, वो क्या हुआ, क्या है वहां? किचन में। अरे वहां क्या है किचन में? छुपकली। क्या छुपकली? किचन में छुपकली है। यार कसम से जूनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में छुपकली नहीं, कोई शेर आ गया हो। आपको पता नहीं है मुझे कितना डर लगता है छुपकली से? हाँ पता है, बिल्कुल पता है मुझे। क्या मतलब पता है? तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? जाके भगाए ना उसे। वैसे जितनी जोर से तुम चीखी हो ना, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी चीख के डर से भाग गई होगी छुपकली अभी तक। आपको मजाक सूझ रहा है ना? ठीक है, आप करते रहे मुझसे मजाक, और शाम की चाय भी आप खुद ही बना दीजिएगा जाकर। अरे ये मत करना भाई, भगाता हूँ उसे। शाम की चाय में मिस नहीं करना चाहता। जल्दी। कहाँ है छुपकली भाई? वो वहां पे स्विच है ना, उसके आसपास फ्रंट पेन के नीचे थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि छुपकली तुम्हारे डर से भाग गई होगी। आप सही से देखें ना, वहीं कहीं होगी। अरे भाई नहीं है यार, कसम से। पक्का भाग गई? अगर इस वक्त मैं ऑफिस में होता तो तुम क्या करती? तो क्या करती? किचन में नहीं आती पूरा दिन। फिर रात का खाना आप बाहर से ऑर्डर करते। पता है, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पता है मुझे, आप ढाल है मेरी। और ये ढाल सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी, मरते दम तक। सैनब,
आपने अहमद ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं जानता हूं मेरी इस गलती ने तुम्हारे माथे पर सिर्फ तलाक का दाग नहीं लगाया, बल्कि तुमसे तुम्हारा बाप भी छीन लिया। जब मैं छोटी थी ना, तो बाबा इस दुनिया से चले गए। बचपन से ही हम बाप को देखने के लिए, उसकी शफकत को महसूस करने के लिए तरसते रहे। मगर जब मैं बड़ी हुई तो आपके बाबा की सूरत में मुझे फिर से अपना बाप मिल गया। फिर से मुझे बाप की मोहब्बत और बाप की शफकत मिल गई। लेकिन जिंदगी ने फिर से मुझे बाप की शफकत से महरूम कर दिया अहमद। जिंदगी ने नहीं, मैंने ज़ैनब, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माफ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? क्या मेरे और आपका रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग लेंगे। अहमद, बच्चों जैसी बात मत कीजिए। हम खुदा के बनाए हुए उसूलों को पामाल नहीं कर सकते। क्या मुंह दिखाएंगे आप खुदा को? बताएं। मैं इस गिल्ड के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये सब कुछ आपको इतना बड़ा फैसला करने से पहले सोचना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। आओ शिजा, आओ। वो मैंने सोचा भाभी की कुछ हेल्प करवा दूं। थैंक यू। मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं। आर यू श्योर? आप बैठे। चलें, ठीक है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। आ जाए भाई। ये अच्छा है ना? बहुत जबरदस्त। भाभी आइए ना। बेटा, आपको क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? आइए ना। जी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आप दोनों भी तो खिलाए एक दूसरे को। अरे एक मिनट। यस यस यस, एक चीज। टिन टिन। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत? वैसे तो ये मामूली सा गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता। और ये मोल वाली बात तो तुम लोगों ने करनी थी, लेकिन तुम लोगों को तो अपनी तीसरी एनिवर्सरी तक याद नहीं। अगर ये हमारे साथ होता तो बात समझ में भी आती है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोल लूं? हाँ हाँ, बोले बोले। आप नहीं बोलेगी तो और कौन बोलेगा? बेटा,
अहमद की दादी ने इसकी पैदाइश पे ये सोने का कंगन मुझे पहनाया था और कहा था जब अहमद की औलाद हो तो उसकी बीवी को ये पहना देना। बेटा, ये कंगन औलाद से मशरूत नहीं, प्यार से मशरूत है। बेटा, औलाद से मुतालिक अगर कभी भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो ना तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अम्मी, मैं ये तोहफा नहीं एक्सेप्ट कर सकती। आप प्लीज इसे अपने पास रखिए। ये लो बेटा, ये ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है कि तुम ले सकती हो या नहीं। ये ऑर्डर है हमारा। अरे भाई, हमारा भी तो कोई गिफ्ट लेके आओ। हाँ पापा, अभी लाती हूँ। हाँ भाई, ये हमारा एक मामूली सा तोहफा है, इसे भी तो कोई खोल के देखो। अम्मू, इस मोहब्बत का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे बेटा, मोहब्बत में ऐसी बातें नहीं करते। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह से एक दूसरे के साथ खुश रखे। आमीन। सॉरी। आई एम सॉरी, वो शायद। हम समझते हैं बेटा, जब खुशी ज्यादा मिल जाए तो आंखों से छलकने लगती है। अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। आमीन। मैं देखता हूँ। अच्छा होता अब्बू, आज रात आप यहीं रुक जाते। नहीं बेटा, तुम लोगों की नर्सरी है, तुम लोग एंजॉय करो। हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं। वैसे एक बात बता दो यार, सब खैरियत तो है ना? जी अब्बू, सब ठीक है, खैरियत है। बस ठीक है फिर। चले भाई, आ जाए। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नहीं रख पाऊंगा। आपकी अम्मी के लिए मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मैं उनकी सच में इज्जत करती हूँ। पता है मुझे। आपकी चेकबुक तो अलमारी में जो डायरी है ना, दराज में इसके नीचे है। और आपके मोजे अलमारी की जो सेकंड शेल्फ है उसमें ग्रीन रंग का बैग है, उसके अंदर रखे हैं। एक बार मेरी बात पर गौर कर लो ज़रा। और अम्मी का कंगन मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया है। कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अब्बू का जो गिफ्ट है वो मैं साथ लेके जा रही हूँ। मत जाओ प्लीज। खुदा हाफिज।
ज़ैनब, तुमने मुझे सुबह कॉल की थी ऑफिस में कुछ बताने के लिए। क्या बताने वाली थी तुम? ये सवाल आपको मुझसे उस वक्त पूछना चाहिए था जब आपने मुझे तलाक नहीं दी थी। कितनी खुश थी मैं। जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं मुकम्मल हो गई। लेकिन वो एहसास उस वक्त टूट गया जब आपने मुझे वो 3 लफ्ज बोल के फिर से नामुकम्मल कर दिया। ड्रेसिंग टेबल पे एक कंगन रखा है, उसके साथ एक एनवेलप भी है, उसे जरूर देख लीजिएगा। खुदा हाफिज। क्या है उस लिफाफे में? ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब बताओ तो सही, क्या है उस लिफाफे में? ज़ैनब मां बनने वाली है।